हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स यूके में आने की। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्रिएट कर दिया जाए और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, तो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से और एकदम क्रिस्प रखूंगा ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यूके आने के तीन तरीके हैं, ठीक है। एक होता है एज ए स्टूडेंट, एक होता है एज ए बिजनेस पर्सन और एक होता है एज ए प्रोफेशनल। मैं इसके डिटेलिंग में अलग से एक वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, अगर आप चाहे तो। आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। तो ये तीन तरीके से आप यूके एंटर करते हैं। तीनों में आपकी एक फाइनेंशियल स्टेट होती है, आपका एक माइंडसेट होता है, उसके हिसाब से मैं बातें करूंगा। तो सबसे पहले मैं एज ए स्टूडेंट आपकी बात करता हूँ। जब आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपके तो पॉकेट में ज्यादा पैसा होता नहीं है, तो और ऊपर से आप लोन लेके आते हो क्योंकि यहाँ पे जो हायर एजुकेशन है वो काफी कॉस्टली है। तो जब आप यहाँ पे आते हो आप ये मान के चलो कि आपको एक एडिशनल काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो और सिर्फ आप अपना पढ़ाई के लिए ही पैसे लेके आए हो, तो आपको एक एडिशनल काम कर सकते हो यहाँ पे, एज अ पार्ट टाइम कर सकते हो। कोई खराब नहीं है, सारे करते हैं। जैसे आप शॉप में टिल्स पे काम कर सकते हो, सबवे पे काम कर सकते हो, पेट्रोल पंप में काम कर सकते हो। इट्स नॉट एट ऑल बैड। और मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, जिस चीज के लिए आप काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं और आपको मौका मिला है, तो यू शुडंट मिस इट एंड स्टिल कम इट। और जब आप इन सब पढ़ाई के साथ आप ये सब काम करते हो तो आपको एक एक्सप्लोर करने का तरीका मिलता है, वर्ड मिलता है कि भाई बाकी सारी चीजें भी कैसे चलती हैं। तो आप इंडिपेंडेंट बनते हो एक तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। फिर दूसरी चीज ये है कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, ठीक है। तो क्योंकि जब आप स्टूडेंट के तरीके से आते हो तो आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो आप हॉस्टल्स वगैरह में रहते हो, या फिर आप ऐसे HSA कंसेप्ट होता है जिसमें आप पूरा एक घर होता है और रूम्स एलोकेट हो जाते हैं, जैसे पीजी वाला हिसाब है इंडिया में, उसी तरीके से आप रहते हो। तो उसमें फिर आप देखो कि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा है, तो आप अपना जो बजट है वो बिल्कुल आप एकदम टाइट रहते हो और उसके हिसाब से चलते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज ये है कि आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो आपकी लाइफ में थोड़ा तो रोमांच होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। तो अगर आप लंदन एरिया में हो तो काफी बज है वहां पे, तो आराम से आप पब लाइफ और डिस्क लाइफ वगैरह सब एंजॉय कर सकते हो। और जब आप नए नए आते हो तो आपका फ्रेंड सर्कल यहाँ पे आके बनेगा, और खासकर आपको जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आपको एक डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ दोस्ती करने को मिलता है, और ये एक अलग तरीके की लर्निंग होती है जो आपको किताबों से या फिर स्कूल से नहीं मिल सकती। फिर बात करते हैं, अगर आप एज अ बिजनेस पर्सन आते हो, ये तो एक अलग ही इरा है, बट मिनिमम क्राइटेरिया मैं इसमें डाल दूं कि अगर आपके पास 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो आपको यूके बिल्कुल वेलकम करता है, आपको एक वीजा देता है कि भैया आप आइए और इन्वेस्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज होता है एज अ प्रोफेशनल। जब आप प्रोफेशनल की तरीके से आते हो तो आप एक तरीके से आप एक फैमिली लाइफ वाली एरिया में घुस गए, ठीक है, और आप काफी सेटल्ड पर्सन होना चाहते हो, तो उस तरीके से आप एंटर कर रहे हो यूके में। तो आपको या तो इंडिया से ही आपको ऑफर मिल जाता है कि भाई आपको यूके में इतनी सैलरी मिलेगी, ये कट डाउन होगा, तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर इसके लिए भी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। तो सारा कुछ आप बिल्कुल एनालिसिस करके चलिए आप पहुंच गए यूके, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जब आप यूके में एंटर करते हैं तो एक तो बहुत अच्छा वेदर, फ्रेश एयर, एनवायरनमेंट, ग्रीन ग्रीन हर जगह, ये आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपको यूके की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है अगर आप नेचर लवर है तो। फिर दूसरी चीज ये है कि जब आप यूके में एंटर आते हो, आपने चलो पहला दिन है, होटल में घुसे, सबसे पहली चीज आपको जो किक करेगी वो है होम सिकनेस। लगेगा हे भगवान, चलो नेचर तो अच्छी बात है, बट दूसरी चीज जब आपको फैमिली की याद आएगी तो वो सबसे बड़ा किकिंग पॉइंट होता है, और आपको लगता है कि ये मेरा सही डिसीजन था कि नहीं। बट कोई भी चीज आपको चाहिए तो उसके लिए कई बार सैक्रिफाइसेस भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ओवर द टाइम फिर आपके सर्कल्स बनते हैं, फ्रेंड सर्कल बनते हैं, फैमिली सर्कल्स बनते हैं, और उस तरीके से फिर आप थोड़ा कंफर्टेबल होने लगते हो। तो अब बात करते हैं इंडिविजुअल, जो मैंने थोड़ी चीजें लिस्ट आउट की हैं, तो जो मैंने फील की हैं खासकर, और मैंने सोचा कि ये सारी चीजें शेयर करूं। सबसे पहली बात तो, अगर आप एजुकेटेड हो और यूके आ रहे हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सही सैलरी बैंड पे आ रहे हो तो आपको कोई इश्यू नहीं है। आप बिल्कुल एकदम ब्रेक डाउन करके आए कि कैलकुलेशन क्या है, एकदम नेक टू नेक ना चलें कि भाई इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने में ये हो जाएगा, और आप सोचोगे कि इसमें इंडिया भी भेजूंगा, तो वैसा मत चलिएगा। अगर आप
एजुकेटेड हो और आपकी सैलरी अच्छी है तो आप इसका पूरा कैलकुलेशन करिएगा कि कितना बेनिफिट है कितना नहीं है। और अगर आप सिर्फ एंजॉय करने आ रहे हो फैमिली के साथ तो दैट इज फाइन, पूरा का पूरा पैसा उड़ाया और वापस इंडिया गए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। पर अगर आप आ रहे हो एज ए लेबर आ रहे हो या एज ए कैमरा मैन या जैसे इस तरीके से आ रहे हो तो थोड़ा सा ना इसकी ये थोड़ा ट्रिकी एरिया है, इसमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना होगा कि आपको रहने का क्या खर्चा है, खाने का क्या, क्योंकि आपके वेजेस इतने हाई नहीं होते हैं, इट इज जस्ट क्रॉसिंग द लिमिट, मतलब आप एकदम टाइट डेडलाइन पे होते हो। तो चलिए बात करते हैं जो चीजें मैंने फेस की। मैंने ज्यादा मतलब एक तरीके से कहूँ तो जो भी जैसे मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ तो लेट्स से मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस था जब मैं इंडिया में था, तो मुझे उसके बाद ऑफर्स आने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे ग्रैब करना चाहिए, और डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए क्योंकि आपको एक्सपोजर देता है। और जिंदगी क्या है, सीखने की बात है, सीखते जाइए। तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि जब मैं आया था तो मैंने रियलाइज किया था कि सबसे पहली चीज तो घर का रेंट, हे भगवान, वो तो एकदम स्काई शूटिंग है, एकदम बहुत महंगा है। मतलब आराम से आपका 1 बेडरूम, जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे 1 बेडरूम 800 पाउंड है रफली। आप समझ लो अगर मैं 100 की कन्वर्जन रेट पे पकड़ूं तो 80,000 है ना। और 2 बेडरूम आपका 1,20,000 समझ लीजिए, मतलब इस तरीके से रेंज है, ठीक है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप समझिए कि आपका आधी सैलरी इसी में चली गई, ठीक है। इसके ऊपर घर के ऊपर आपका काउंसिल टैक्स आता है, आपका अगर आप गाड़ी मेंटेन कर रहे हो तो उसकी एमओटी, उसका फलाना ढिमका बहुत कुछ रहता है, ठीक है, वो सारे खर्चे आते हैं। बट यहाँ पे खाना रफली आप मान के चलो कि 200 पाउंड से निपट जाता है। बट ओवरऑल मैं अगर इस चीज को स्टडी करूँ तो थोड़ा एक्सपेंसिव कंट्री है। फिर बात करता हूँ होम हेल्प की, ठीक है। इंडिया में आप जब रहते हो, ठीक है, आप बहुत ही रिलैक्स रहते हो, आपको मेड सर्विसेज मिल जाती हैं, झाड़ू पोछा लगाने के लिए मिल जाती हैं। आप आराम से उनको, उनकी हेल्प से आप अपना जीवन थोड़ा सुखद कर लेते हो, आप अपने एरिया में फोकस करते हो। बट यहाँ पे A to Z आपको सब कुछ करना होता है, इवन सेंस कि आपको बर्तन से लेके कपड़े से लेके सारा कुछ, मतलब घर भी मेंटेन करो। अगर आपकी गाड़ी का कोई चीज खराब हो तो वो भी ठीक करो, मतलब करा सकते हैं आप बाहर, बट क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत महंगा है तो आप हर चीज से सोचते हो कि एक बार मैं ट्राई तो मारूं, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सपेंसिव एक फैक्टर को मैंने काफी हाईलाइट किया है। तो जब भी आप इंडिया से यहाँ आ रहे हो तो आप अपनी कैलकुलेशन जरूर करके आए कि ये कंट्री थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो आप ये कैलकुलेशन करके आए कि मेरी सेविंग कितनी होगी, क्या मैं बचा पाऊंगा। और एकदम नेक टू नेक नहीं चलना, लाइफ को जीने की भी बात है, तो आप उसी तरीके से आप प्लान करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज फिर मैं बात करूंगा कि ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। जो ट्रेन बसेस हैं ये काफी कॉस्टली हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस यही रहता है कि आप गाड़ी ले लें, ठीक है। अब गाड़ी लेने के लिए भी यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि रोड कंडीशंस इतने अच्छे हैं कि इवन जो यूज्ड कार्स होती हैं उनकी इतनी रगड़ नहीं मरती है। इंडिया में अगर आप लेने जाओ 5 साल 6 साल पुरानी गाड़ी तो उस गाड़ी की रगड़ लग जाती है अच्छी खासी, कितने डेंट होते हैं। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा लंबे टर्म के लिए आ रहे हैं, 1 साल के लिए भी आ रहे हैं, तो भी आप गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं। मतलब इन द सेंस कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं। 1-1.5 लाख में गाड़ियां मिल, 1.5-2 लाख में गाड़ियां, मतलब 10 साल चली हुई वाली मिल जाती हैं। और अगर अच्छी गाड़ी चाहिए तो 8-10 लाख में मिल जाती हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात करते हैं घर के किराए की, रेंट की। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बवंडर है। क्या मैंने बता दिया रेंट के बारे में? हाँ मैंने बता दिया, सॉरी। मैं बात करना चाह रहा था चाइल्ड केयर के बारे में। मतलब अगर आपके बच्चे छोटे हैं और अगर आपके बच्चे जा रहे हैं नर्सरी वगैरह, ठीक है, तो इंडिया में नर्सरी में कितना लगता है? 10,000 के आसपास लगता है, नोएडा वगैरह में जहाँ पे मुझे पता है। और यहाँ पे कितना लगता है? अगर आप 5 दिन भेज रहे हो तो रफली आप मान के चलो कि 1,60,000। मैं सीधा 100 की कन्वर्जन बात कर रहा हूँ, 1,600 पाउंड बोलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना एक्सपेंसिव है। बट अगर आपका बच्चा स्कूल जाने के लायक है, ठीक है, तो स्कूल की एजुकेशन फ्री है, ये एक प्लस पॉइंट है। हॉस्पिटल सर्विसेज फ्री है, दैट इज अ प्लस पॉइंट। सबसे अच्छी चीज जो मुझे एक और है, 9 to 5 की जो जॉब है वो फिक्स्ड है। मतलब अगर आप एक एक्स्ट्रा आवर भी करते हो तो उसके लिए भी आप पेड होते हो। और यहाँ पे लोग, आपसे पहले तो आपका मैनेजर भाग जाएगा, ठीक है, बट ये है कि जितने टाइम वो बैठते हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं और आप भी उस एनवायरनमेंट पे आके उस तरीके से आप मंझ जाते हो और आप भी उसी तरीके से काम करते हो। तो आपका लाइफस्टाइल काफी अच्छा हो जाता है, इन द सेंस आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हो और ऑफिस में भी काम कर सकते हो। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जो जिसे कहते हैं, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। मेरा मेन रीजन यूके आने का, यूके तो नहीं, चलो मैं ऐसी कंट्री ढूंढ रहा था जहाँ पे मुझे आईटी का काम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जैसे इंडिया में था तो मैं इधर बॉम्बे में था, बैंगलोर में था,
फिर दिल्ली में था, मैंने काफी जगह काम किया है, तो सारी जगह मेट्रोपॉलिटन था। तो मैं चाहता था कि कोई छोटे से विलेज में या ऐसे गांव में जाके रहूं, मतलब एकदम वो बस ट्रैवलिंग से ना मैं थक चुका था। तो मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी एक बार ट्राई करके देखूं, और मैंने ट्राई किया। तो मुझे एक विलेज लाइफ, जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ, एक बिल्कुल गाँव जैसा है, और आराम से आईटी का भी काम होता है, तो दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। आपको एक काफी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट मिलता है। हाँ, अगर आपको बस चाहिए तो आप लंदन चले जाइए, लंदन के बीच में आपको काफी हलचल मिलेगी, और वो भी सही है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, चलिए आप आ गए, आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ भी काम करे, तो वाइफ आई एज अ डिपेंडेंट, तो उसने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तो बहुत लोग मैंने देखा है कि थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि भाई जॉब नहीं मिल रहा है। बट होता क्या है कि यहाँ पे जब आप जॉब ढूंढते हो तो रेफरेंस की बात होती है कि भाई आपका कोई रेफरेंस है यहाँ पे, मतलब जैसे इंडिया में भी होता है कि आपकी प्रीवियस कंपनी का रेफरेंस निकाला जाता है और फिर ही आपको जॉब दिया जाता है। तो वो रेफरेंस की वजह से आप जॉब में कहीं ना कहीं आपको मिलने में दिक्कत होती है, थोड़ा टाइम लगता है। बट ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलता, जॉब डेफिनेटली मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा कि इस चीज से निराश होने की जरूरत नहीं है। और बहुत लोगों ने, मैंने देखा है, मेरे आंख के सामने लोग आए हैं और उनकी वाइफ ने जॉब ढूंढा है, और लकीली ओवर द टाइम उन्हें जॉब मिल गया है। तो अगर मैं समराइज करूं इन सारी चीजों को, तो आप सोचोगे कि मैंने तो सब नेगेटिव ही बोला है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इसको पॉजिटिव तरीके से अगर मैं प्रेजेंट करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि जब आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, आप एक ही जगह, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, मैं तो कहता हूं कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने का तो डेफिनेटली जाइए। बट आप, ये मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशन लेवल अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन लेवल इसलिए अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पैसे अच्छे मिले। आप सोचिए कि आप सिंगापुर ही घूमने गए, ठीक है, आप पैसे आपके पास नहीं है, तो आप सिंगापुर में क्या देखेंगे? आप समझिए बात को। तो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप कहीं भी रिक्रूटेड हो, इवन आप अपने छोटे गांव से दिल्ली भी जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे कि वहां पे थोड़ी अच्छी पैसे मिलेंगे, वो पैसे से आप बेनिफिट कमाएंगे और उसको सेव करके गांव भेजेंगे। इस तरीके से आप चीजों को समझिए। तो ये एक अच्छी चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज आपको एनवायरनमेंट की हो गई, भाई पोल्यूशन से तो सबसे बड़ा छुटकारा होता है। तीसरी चीज हो गई कि आपको एकदम धक्के नहीं खाने होते कि भाई आप 1.5 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं और फंसे हुए हैं जाम में, वो सारी चीजें नहीं है, ठीक है। प्लस आपको एक शांति है, स्टेबिलिटी है। ओवर द टाइम जब आप काम करते रहते हो तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेट को थोड़ा बेटर कर लेते हो, और फिर आपका फोकस वो फाइनेंशियल स्टेट से हट के किसी और चीजों में लग सकता है, इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बना सकते हैं, उस तरीके से आप सोच सकते हैं। आप अपने अपने कंफर्ट में सोचते हैं कि भाई चलिए फिटनेस के बारे में सोच लेते हैं, चलिए हम थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से एक नया चीज सीखते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से आप करते हैं। तो और इस तरीके से आप देखिए, तो मैंने जो भी आपको हाईलाइट किया है बहुत ही अच्छी चीज है। मैं तो बोलूंगा कि जरूर करिए। कई लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपने इंडिया में कभी काम नहीं किया है तो यहाँ आए मत आइएगा एकदम। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि अगर आप इंडिया में नहीं काम करते तो यहाँ आइए, कम से कम आप काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी फिटनेस अपने आप में सही हो जाएगी। आपको अलग से दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह से शाम तक आराम से घर पे काम करिए, खड़े होके ही करेंगे आप जो भी करेंगे, तो उस तरीके से आपका बेनिफिट है। बट जब मैं काम की बात बोलता हूँ तो इतना भी कोई काम नहीं है। मशीन आपका कपड़े धो जाती है, 2 टाइम का खाना बनाना होता है, बस ठीक है। उसके बाद आप जो करना करिए। अब हमारे बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से थोड़ा लाइफ हेक्टिक है, बट इट्स नॉट अ बिग डील आई थिंक। मैं तो डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो सिर्फ मेरे को डीमेरिट बोल सकता हूँ, क्यों डीमेरिट भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये होम सिकनेस की जो बात मैंने सबसे पहले की, कि इसमें होता क्या है कि आप बहुत अटैच्ड होते हो, ठीक है, फैमिली के साथ। और जब आप दूर जाते हो तो आपको होम सिकनेस फील होता है। आपको तो क्या, आपके पेरेंट्स भी फील करते हैं कि भाई बच्चे दूर चले गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से सोचे कि कुछ बेटर बेटर पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं, कि कुछ अच्छा सोच के गए हैं कि उनका लाइफ थोड़ा बेटर हो जाए, स्टेबल हो जाए, उस तरीके से सोचे तो अच्छा है। चलिए बात करते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि चलिए पेरेंट्स को यहाँ बुला लें, तो पेरेंट्स आते हैं, वेरी गुड। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि क्योंकि यहाँ का इंडियन सर्कल अगर आप देखें तो उतना ज्यादा नहीं है। आप अगर कोई रिमोट एरिया में रह रहे हैं तो पेरेंट्स जो है थोड़ा सा बोर हो जाता है। अगर आपके पेरेंट्स थोड़ा, जैसे कि चलिए भाई आज पान की गुमटी पे थोड़ा गप्पा मार के आ जाते हैं, तो वो अगर वो चीज नहीं मिल पाती यहाँ पे, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि भाई बोर हो रहे हैं। और मैं ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स को यहाँ बुला रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स रहते हैं मान लीजिए कोई छोटी शहर पे, और वहां से आप अपने पेरेंट्स को बैंगलोर भी बुलाएंगे ना, तो पेरेंट्स वहां पे नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि
उनका एज जो है वो एक वो नहीं है कि अडेप्टिविटी उस एज पे आप किसी को अडेप्टिव करने की कोशिश करें तो नहीं है। और हर एक को अपना कंफर्ट देना चाहिए, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे करें। बट हाँ, सब चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसा 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 सोच रहे हैं, ठीक है। सब चीज का एक बैलेंस होना चाहिए और उसी तरीके से अपनी लाइफ को निभाइए। और बस यही है प्रोज एंड कॉन्स। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ नहीं पसंद आया या कुछ नई बातें जाननी है तो प्लीज डेफिनेटली कमेंट करें। थैंक यू।